जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। देखिए, कल की क्लास में मैंने फिजिक्स के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वो अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार कम या अधिक कर सकता है, नेत्र लेंस की वो समंजन क्षमता कहलाती है। या फिर मैंने ये कहा था कि नेत्र लेंस के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। फिर मैंने आपको दो बिंदुओं के बारे में बताया। मैंने कहा था कि नेत्र लेंस के लिए एक होता है दूर बिंदु और एक होता है निकट बिंदु। दूर बिंदु वो बिंदु होता है जहाँ पर कितनी भी दूर रखी वस्तु को हमारी आंख स्पष्ट रूप से देख पाती है, वह कहलाता है नेत्र का दूर बिंदु। और मैंने आपको कल नोट डाल करके लिखवाया था कि दूर स्पष्ट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, जिसे दूर बिंदु कहा जाता है, वो अनंत पर होती है। फिर दूसरा भी पॉइंट आया था निकट बिंदु। तो मैंने आपसे कहा था कि पास में स्थित वह वस्तु जिसको हमारी नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख पाती है, वह नेत्र के लिए न्यूनतम या निकट बिंदु कहलाता है। फिर नोट में मैंने आपको लिखाया था कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखिए, इसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति की जो आंख है वह पास रखी वस्तु को नहीं देख पाती है या फिर दूर रखी वस्तु को नहीं देख पाती है। और जब वो पास रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाए या फिर दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाए, तो हम यह कहेंगे कि नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हो गया है। भाई, अगर नेत्र में कोई दोष उत्पन्न हो गया, कोई खराबी आ गई है, तभी तो हमारी नेत्र उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में अक्षम है। तो यदि हम नेत्र में उत्पन्न दोषों के बारे में बात करें, तो नेत्र में कई दोष उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके बारे में हम लोग आइए चर्चा करते हैं। पहला है, नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो सकता है। निकट दृष्टि दोष, या इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मायोपिया। दूसरा है दूर दृष्टि दोष हो सकता है, दूर दृष्टि दोष, इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष वाले को हम लोग कहते हैं मायोपिया, दूर दृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। चौथा होता है वर्णांधता, जिसे हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। और जो पांचवा होता है वो होता है अबिंदुकता। देखिए, इतने प्रकार के दोष हमारी नेत्र में उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में भी, लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में हर बार ऐसा कोई सत्र नहीं होता जिसमें किसी न किसी सेट में यूपी बोर्ड की परीक्षा में साइंस की क्लास में ये पूछ लिए जाए। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं मिलेगा जहाँ पर ये ना पूछे जाए। तो इसलिए आप इन पर विशेष गौर करेंगे। हालांकि पता ये भी होने चाहिए, पढ़ाया जाएगा, लेकिन इन पर आपका ध्यान विशेष तौर पर होना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। देखिए, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया ये होता क्या है, सबसे पहले मेरे साथ आप समझने का प्रयास कीजिएगा।
देखिए, जिस भी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, आप कभी भी इसके नाम के अनुरूप परिभाषा नहीं लिखेंगे। हमेशा नाम के विपरीत इसकी परिभाषा चलती है। निकट दृष्टि दोष वह होता है जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु अर्थात पास की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यदि आप इसके नाम के अनुरूप काम करेंगे तो निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु को देखने के लिए दोष उत्पन्न हो गया हो। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसके नाम के अनुरूप आप इसकी परिभाषा को मत लिखिएगा, नाम के विपरीत जाकर के इसकी परिभाषा लिखी जाती है। निकट दृष्टि दोष वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु को स्पष्टतः देखा जा सकता है, किंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। नेत्र का वह दोष कहलाता है निकट दृष्टि दोष। आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। लिखते हैं, नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है अर्थात नेत्र का वह दोष जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ऐसे दोष को हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब देखिए, जब निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आखिर यह क्यों उत्पन्न हुआ है और इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आइए हम लोग चर्चा करते हैं। इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। देखिए, तो लिखेंगे उत्पन्न होने का कारण, हेडिंग बनाइए मेरे साथ, उत्पन्न होने का कारण। उत्पन्न होने का कारण, आखिर यह क्यों उत्पन्न हो सकता है, क्यों उत्पन्न होता है, मेरे साथ हेडिंग बनाइए। उत्पन्न होने का क्या कारण हो सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या है, पहला कारण यह है कि जो नेत्र लेंस और गोलक होता है, जो नेत्र लेंस या रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना होता है, बढ़ जाना होता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे दूसरा कारण, देखिए समझिए, यदि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई तो जो गोलक है, आप कहेंगे गोलक की जो वक्रता त्रिज्या है अर्थात गोलक का जो वक्रता है वो बढ़ जाएगी, और जब गोलक की वक्रता बढ़ जाएगी तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी। तो यहां पर लिखेंगे गोलक की
वक्रता का बढ़ जाना, गोलक की वक्रता का बढ़ जाना तथा फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का कम हो जाना। तो इसमें होता क्या है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कैसे बढ़ गई, आइए मैं थोड़ा एक चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये दो मानव नेत्र आपके सामने बने हुए हैं। यहां पर रेटिना है, यहां पर क्या होता है, रेटिना होता है। ये है नेत्र लेंस, ये क्या है तो आप इसे कहेंगे नेत्र लेंस है। देखिए यहां से अनंत से ये स्वस्थ नेत्र है। ये क्या है, इसे मान लेते हैं कि यह मनुष्य की स्वस्थ नेत्र है। अर्थात स्वस्थ नेत्र का मतलब है कि मनुष्य अपनी इस आंख के माध्यम से पास रखी वस्तु को भी और दूर रखी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो मान लीजिए कि यह स्वस्थ नेत्र है और इस प्रकार से किरणें आ रही हैं और आने के बाद देखिए रेटिना है और रेटिना पर ये जा करके प्रतिबिंब बना रही हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की आंख में दोष उत्पन्न हो जाता है तो जो ये जो गोलक था, ये जो गोलक है, यहाँ पर नेत्र लेंस है और यहाँ पर रेटिना है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अर्थात जब ये बढ़ जाएगी तो दूरी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। समझने का प्रयास कीजिए, दूरी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और दूरी इस प्रकार से हो जाएगी तो इस नेत्र लेंस की जो क्षमता है वो यहाँ पर है अपने प्रतिबिंब को बनाने की। लेकिन जब दूरी बढ़ गई तो प्रतिबिंब तो यहीं बनेगा लेकिन रेटिना यहाँ पहुँच गई। इसका मतलब है कि अब प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उससे पहले बन जाएगा। तो नेत्र लेंस की देखिए, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ने के कारण हम ये कह सकते हैं कि इसका गोलक बढ़ गया और गोलक अर्थात जो इसकी वक्रता बढ़ गई और वक्रता बढ़ गई लेकिन फोकस दूरी तो यहीं रह गई ना, तो फोकस दूरी कम हो गई। तो वही लिखा गया कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ती है तो हम यह कह सकते हैं गोलक की वक्रता बढ़ जाती है और गोलक की वक्रता बढ़ जाने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, जिस कारण से ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब को बनाना चाहिए था वहां पर, लेकिन प्रतिबिंब वहां ना बना करके यहां कुछ पहले बना देती हैं। प्रतिबिंब यहां बन जाता है और जब प्रतिबिंब यहां बन गया, रेटिना पर नहीं बना, ये रेटिना है यहां पर, ये यहां पर होती है रेटिना। और जब प्रतिबिंब यहां बना, प्रतिबिंब यहां बनना और प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था और जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक हम लोग स्पष्ट रूप से वस्तु को नहीं देख सकते हैं। क्योंकि ये पहले बन गया, इस कारण से रेटिना पर न बनने के कारण हम लोग वस्तु को प्रतिबिंब किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा जब दोष उत्पन्न हो जाए। दोष उत्पन्न होने पर यह स्थिति है कि जब व्यक्ति की आंख में दोष उत्पन्न हो जाएगा, वो भी कौन सा, निकट दृष्टि दोष। निकट दोष उत्पन्न होने पर जो प्रतिबिंब है वो ऐसे कुछ बनने लगेगा यहाँ पर, अर्थात रेटिना से पहले बन जाता है। अब देखिए इसका निवारण क्या है, तो हम यह कहेंगे कि इसके निवारण के लिए हमें कोई एक ऐसा लेंस चाहिए जो स्पष्ट रूप से रेटिना पर ले जाकर के बनाए। तो निवारण लिखते हैं, निवारण या तो फिर निवारण से पहले लिख लीजिएगा, जो दो लाइन जो अभी आपने लिखा था उसमें आप लिखिएगा, नीचे साइड लिखिएगा कि इन दोनों स्थितियों के कारण, इन दोनों स्थितियों के कारण
प्रतिबिंब सॉरी प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कुछ पहले बन जाता है, कुछ पहले बन जाता है और वस्तु और दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, नहीं देती है। ठीक है। जब वो दोनों स्थितियां उत्पन्न होंगी तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, वो मैंने आपको समझा दिया। रेटिना पर न बनने के कारण कुछ पहले बन जाता है और दूर रखी वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो आइए इनके निवारण के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। निवारण कैसे संभव है? तो हम लोग लिखेंगे निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब निवारण के लिए जब आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो आइए इसी में हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए करना क्या है, मान लीजिए कि यह एक मानव नेत्र है। यहां पर उत्तल लेंस मनुष्य के नेत्र में लगा होता है। रेटिना पर जाकर के बने उसके लिए हमने कहा कि यहां पर सबसे पहले आप एक अवतल लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। अब ये दूर से आने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, दूर से आने वाली ये जो प्रकाश किरणें हैं अनंत से, ये क्या करेगा, इसे कहते हैं अपसारी लेंस। तो ये क्या करता है कि यह इस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को फैला देता है। थोड़ा इसको और पास कर लीजिए इसके। तो ये क्या करेगा, अपने पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देगा, अर्थात फैला देगा। अब जब ये उत्तल लेंस पाया तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, और यह क्या करेगा कि यह इनको केंद्रित करके सीधा सीधा रेटिना पर ले जा करके प्रतिबिंब को बना देगा। अब जब ये रेटिना पर जा करके प्रतिबिंब बन गया तो अब हमें फिर से वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगी। इसे कहते हैं नेत्र लेंस, और ये है अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आया? तो इस प्रकार से आप लोग इसको बनाएंगे। ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं तो आप सिर्फ निकट दृष्टि दोष वाले को लिखिएगा। पूछेगा कि इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है तो वो अभी मैंने आपको लिखा, और फिर ये दो प्रकार के नेत्रों को बना करके मैंने किस प्रकार से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो क्या होता है, और स्वस्थ नेत्र बनाया था। अब यहाँ पर फिर निवारण के लिए मैंने ये आपके लिए परिभाषा लिखी कि इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने अवतल लेंस लगा करके आपके समक्ष दिखाया कि किस प्रकार से ये किरणें फिर से जाकर के रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेती हैं। ठीक है, तो आप इन चित्रों को बना करके सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आइए अब हम लोग दूसरे वाले दोष के बारे में पढ़ते हैं, दूरदृष्टि दोष। आइए
दूरदृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष का जस्ट ये अपोजिट होता है दूरदृष्टि दोष। उस इसमें क्या होता है कि देखिए नाम के अनुरूप इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो आइए लिखते हैं कि नेत्र का वह दोष, नेत्र का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष कहलाता है, दूरदृष्टि दोष कहलाता है। देखिए इसके उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, तो कारण क्या है वो लिखते हैं। कारण देखिए पहला कारण कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, होता है। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हम यह कह सकते हैं कि नेत्र लेंस के गोलक की जो वक्रता है वो कम हो जाती है। नेत्र लेंस के गोलक की वक्रता कम हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है, फोकस दूरी अधिक हो जाती है। देखिए यहां पर भी दो कारण हैं। पहला है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है, तब वह दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा है कि नेत्र लेंस के गोलक की वक्रता कम हो जाती है, जिसके कारण से दूरी जो फोकस दूरी होती है, जिससे फोकस दूरी अधिक हो जाती है। अब आइए इनको भी हम लोग जरा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग इसको उतार लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आइए देखिए इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष दो नेत्र बनी हुई हैं। यहां से देखिए निकट वाले की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर पास में स्थित है और यहां से इस प्रकार से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और चूंकि ये अभिसरित लेंस है, अभिसारी लेंस है, इसलिए इसने क्या किया कि प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने का प्रयास किया और ये ले जा करके यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब को बना देता। इसे कहते हैं नेत्र लेंस। देखिए ये थी स्वस्थ नेत्र की बात, कि जब स्वस्थ नेत्र होगी अर्थात मनुष्य के नेत्र में किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न नहीं होगा। अब आइए यहाँ पर मान लीजिए मनुष्य के आंख में कोई दोष उत्पन्न हो गया, तो अभी अभी आपने लिखा है कि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या होगा कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाएगी। नेत्र लेंस ये है, और देखिए जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कम करेंगे तो मान लीजिए कि इस प्रकार से नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई। दूरी तो कम हो गई, दूरी कम होने के साथ साथ ये जो वक्रता है ये भी कम हो गई,
और जब वक्रता कम हो गई तो फोकस दूरी देखिए बढ़ जाएगी, क्योंकि फोकस दूरी इसकी क्षमता थी इस नेत्र की यहाँ पर प्रतिबिंब बनाने की रेटिना पर, लेकिन जैसे ही ये दूरी कम हो गई तो फोकस दूरी तो वहीं अधिक रह गई, लेकिन ये गोलक की जो वक्रता है वो कम हो गई। जब ऐसा हुआ तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन करके, रेटिना जब यहाँ पर आ गई तो रेटिना पर यहाँ ना बन करके रेटिना से बाहर बन जाता है। इस कारण से वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे यहाँ से कोई वस्तु आई, यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु रखी हुई है और वो इस प्रकार से आई, इस प्रकार से आई, तो अब देखिए ये इनको अभिसरित करने का प्रयास करेगा, लेकिन ये अभिसरित कर नहीं पाएगा और ये अंततः बाहर जा करके रेटिना से बाहर जाके प्रतिबिंब बनाएंगे। रेटिना से जब बाहर जा करके प्रतिबिंब बनाएगी तो हम कहेंगे कि वस्तु की आंख में एक दोष उत्पन्न हो गया। इसे कहेंगे यहाँ पर ये है रेटिना और इसे कहेंगे हम लोग नेत्र लेंस। तो फिर वही लिखेंगे, इस दोष के उत्पन्न होने पर वही जो 2 पॉइंट्स आपने अभी अभी लिखे थे कारण में, तो उसी के नीचे लिखिएगा कि इस दोष के उत्पन्न होने पर, इस दोष के उत्पन्न होने पर प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कुछ दूर बन जाता है, कुछ दूर बन जाता है, जिससे पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब देखिए, अब इसके निवारण के लिए क्या कारण हो सकता है, इसके निवारण कैसे किया जा सकता है, तो आइए इसके निवारण के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए निवारण, देखिए इसके निवारण के लिए या इस दोष के निवारण के लिए, इस दोष के निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक मनुष्य की आंख है, यहाँ पर ये इसका नेत्र लेंस है, जो कैसा होता है, तो आप कहेंगे उत्तल लेंस होता है। रेटिना कहाँ पर है, रेटिना यहाँ पर है। अभी क्या हो रहा था कि नेत्र जो प्रतिबिंब था वो रेटिना से बाहर बन रहा था, ये रेटिना है ना, तो इससे बाहर बन रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग इससे पहले यहाँ पर चश्मे में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ से निकट से देखिए आने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, तो ये भी अभिसारी लेंस है और ये इन किरणों को क्या करेगा, इस वाले लेंस पर थोड़ा सा पास करके भेज देगा और यह लेंस इन्हीं किरणों को और पास करेगा और इस प्रकार से ले जा करके रेटिना पर बना देगा प्रतिबिंब। यहाँ पर रेटिना पर जा करके यह प्रतिबिंब क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। इसे कहेंगे हम लोग नेत्र लेंस। ये क्या है, उत्तल लेंस, और वहां पर है रेटिना। तो आप लोग इन चित्रों के माध्यम से अच्छे से समझ लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और इन परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ये। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है,
और इसका निवारण क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। प्रश्न की प्रकृति जिस हिसाब से रहेगी, जिन जिन बातों को उसमें पूछेगा, उन उन बातों को हम लोग प्रश्न के हिसाब से उत्तर देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।